ओम शांति, ओम शांति। अटेंशन से बोलो ओम शांति। ठीक है। मेरे से क्वेश्चन पूछते हैं, कोई समय है क्या आपके पास जो टेंशन असल न हो? जयंती बहन क्वेश्चन है, ये कौन बैठे जो टेंशन फ्री हो? हाथ उठाओ। टेंशन फ्री, सच्चा 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 हाथ उठाओ। ऐसे ऊपर से कभी भी टेंशन ना संभालना शुरू ना हो सकता है। मैं मानती हूँ इस वीक में बहुतों में परिवर्तन आया है। अच्छा भला बताओ, इस वीक में किसमें परिवर्तन ऐसा आया है जो टेंशन फ्री हो गए है? किसमें परिवर्तन आया है जो पहले टेंशन कोई ना कोई रहता था, अभी नहीं रहता है? हाथ उठाओ। नहीं उठा रहे हैं। डरो नहीं, अंदर से अपन को चेक करे, दिल से हाथ उठाओ। उठाओ। मिलू दूर क्यों बैठी हो? यहाँ बीच में नजदीक दिखाई तो पड़ो ना। अच्छा दूसरा, मेरे को योग के समय तो कोई ख्याल करना ही नहीं है, बस योग में रहना है। योग माना अटेंशन से, जैसे भावना से। ये थर्ड संडे का जो मेडिटेशन का प्रोग्राम बाबा ने हमको दिया है, विश्व कल्याण अर्थ है। इसलिए विश्व को सामने रख करके हम यहाँ आपको भी नहीं देखेंगे, बैठे हैं याद में। हम सब याद में बैठे, ये परवाह होवे, ये ध्यान रखेंगे। परवाह होवे, सभी को होवे, विश्व को यहाँ से वाइब्रेशन जावे। सो मधुबन में है, ज्ञान सरोवर में है, सभी देशों के यहाँ बैठे हुए हैं। दीदी कितने देशों के बैठे हैं? अभी मुझे सुनाएगा कौन? कितने देशों के बैठे हैं? कितने, जितने भी अभी सब देशों के, मोस्टली बहुत देशों के बैठे हैं। 70 देशों के होंगे, 70 देशों के होंगे। बहन एक कुर्सी बिछा के बाजू में बैठो ना। अभी तक 65-68 देशों से हैं और 65। हाँ अभी भी आ रहे हैं। 65 देशों के बैठे हैं। सिर्फ सेंटर वासी ही 57 नहीं, सेंटर वासी भी 70 है ना। 70 देशों के बैठे हैं। अच्छा, अभी वो सब इकट्ठे बैठे हैं। तो एक पीस ऑफ माइंड में जब क्वेश्चन पूछा, मुझे खुद ही लगा बाबा की कमाल है। का सब देशों वाले, सब भाषा वाले आप कैसे इकट्ठा करते हो? गीता बहन, पीस ऑफ माइंड में कोई अच्छा भाई आया था, कहा हमने एक बारी कोशिश किया, सफलता नहीं पाई। सब देशों, सब भाषाओं वालों इकट्ठा किया, घबरा गए, फिर से ये नहीं करेंगे। और आप लोग ये करते आ रहे हो, कैसे करते आ रहे हो? ये किसकी कमाल है? बाबा की है, लेकिन निमित्त जहां जहां जो बने हैं, उन्हों के निमित्त बने हुए की भी कमाल है। फिर जो जंप लगा के बाबा के बनने हैं, उनकी भी कमाल है। जो सब देशों के, अपना देश, भाषा, धर्म सब भूल के, पहले बाबा को लगता था अपना अपना कल्चर कैसे छोड़ेंगे,
अब बाबा कहते ब्राह्मण कल्चर में आकर के ब्राह्मण बन गए, ताली बजाओ ना, ब्राह्मण कल्चर में आ गए ना। कितनी खुशी की बात है। ये जिम बैठा है ना, कौन बैठा है? जिम कहाँ है भाई? जिम जोकर और दूसरा जिम, जिम जोकर कहाँ है? जयंती में टेस्ट लेते हैं भाई। हाजिर न रहना, क्लास में हाजिर न रहना, संगठन में हाजिर न रहना अच्छी बात नहीं है। पर फिर भी ठीक है, मैं भूल जाती हूँ उस बात को। अच्छी बातों को याद करना है, बाकी जो अच्छी न बात है वो भूल जानी है। और जिसके ध्यान पर अच्छी बात आवे तो कर लेवे भाई। मैं ऐसे नहीं करेंगी, दो क्लास में नाम बुलावे मैं हाजिर न रहूं, ये कभी मैंने नहीं किया है। बाबा बुलावे मैं हाजिर न रहूं, हाजिर जरूर रहना है। एक बार थोड़ा सा हमारा जो पांडव भवन में है ना, जहाँ ईशु की ऑफिस है ना, हिस्ट्री हॉल पीछे बना है, वहाँ क्लास लगता था। क्लास वहीं होता था। बाबा ने गुड मॉर्निंग करना वहाँ से शुरू किया है। पहले गुड मॉर्निंग नहीं करता था। जब देखा ना बच्चे सेवा पर जाते हैं, लोगों से मिलते हैं, तो क्या करे गुड मॉर्निंग। तो गुड मॉर्निंग का हिंदी शब्द है नहीं। गुड मॉर्निंग में हिंदी शब्द गुड मॉर्निंग में करने आता ही नहीं है, गुड नाइट करने आता ही नहीं है। तो उसमें बाबा ने गुड मॉर्निंग गुड नाइट हमारे से किया। जो जहाँ जो शब्द है ना, कोई इंग्लिश शब्द ऐसे है जो उसकी हिंदी अच्छी नहीं लगेगी, कोई हिंदी ऐसी है शब्द जिसका इंग्लिश में इतना मज़ा नहीं आता है। पर तो ब्राह्मण समझ गए है, जो ब्राह्मण है ना उसके इंग्लिश या हिंदी या जर्मन या स्पेनिश भाषा से सवाल नहीं है, भावना से सवाल है। एक है भाषा, दूसरी है भावना। अभी भाषा समझ में नहीं आएगी, कितना भी लंबा बोले अच्छा बोले नहीं समझ, पर भावना वाले समझ में आ जाता है। भावना वाली बात है ना, कैच कर लेते, भावना से कैच कर लेते हैं। तो क्या था, मम्मा एक्यूरेट थी क्लास में आने के टाइम। पहले मम्मा आती थी, फिर बाबा आता था। तो आप लोगों ने पांडव भवन के से पूरा देखा भी नहीं होगा। अंदर से रूम से मम्मा की रूम यहाँ थी, मेरी रूम उधर थी। तो मैं वहाँ से कोई मेरे से बात करने खड़ा हो गया, मुझे खड़ा कर दिया। मम्मा अपने रूम से निकल के क्लास में आ रही थी, तो मुझे खड़ा हुआ देख कहा तू तो पर के पास हो गई है, ऐसा बोला। तब से लेकर के मम्मा ने बोला पर के पास हो गई है, यानी मम्मा से पहले तो यहाँ खड़ी है। वो दिन आज का दिन, ऐसी मम्मा ने शिक्षा दी। दूसरी मम्मा की शिक्षा, मैंने कहा बाबा की शिक्षा तो देती है, दूसरी मम्मा की शिक्षा एक मिली अच्छी। क्या था, मम्मा पुणे में हमारे पास आई थी, तो प्रेम बहन है, आप जानते नहीं हो, परंतु उन दिनों में वह बड़ी अच्छी कुमारी, अच्छा भाषण करने लगी, बहुत अच्छा। गीता बहन प्रेम तो देखी है ना, उसकी पर्सनालिटी जानती हो ना। तो बाबा ने उसको कहा, तुम मेरे को कहा 1.5 साल इसको अपने पास रखो। पर 1.5 साल रखा, पर इतना कोई भी बातों में नहीं जाती थी।
अपना टाइम टेबल, अपना दिनचर्या एक्यूरेट रखती थी। तो जब मम्मा थी ना, तो शिवरात्रि का टाइम था, तो मम्मा ने कहा, तो मैंने कहा अच्छा प्रेम बहन भाषण करेंगी, पर उसके बाद मम्मा सबसे मिलेंगी। मैं तब तक बाहर में सबको अच्छा तैयारी कर रही थी। तो जब पूरा हुआ प्रोग्राम, तो मैंने मम्मा जब भोजन पर बैठी, तो मम्मा को मैंने कहा मम्मा प्रोग्राम अच्छा हुआ ना, सुनो मेरी बात, मम्मा प्रोग्राम अच्छा हुआ ना। कहा तू तो गृहस्थी बन गई। वो दिन आज का दिन ये नहीं कहेंगी मेरे ये काम है, ये काम है, तू तो गृहस्थी बन गई। मैंने समझा प्रेम ने भाषण किया, मम्मा ने सबको अच्छी भाषण दी, तभी से लेकर मैं ये नहीं कहेंगे मैं बिजी हूं, मुझे ये काम है। समझा? ऐसी जो मीठी मम्मा बाबा शिक्षाएं दी है ना, तो कभी नहीं कहेंगे मैं बिजी हूं। कभी कहेंगे ना क्लास में हाँ हाँ मैं आ रही हूँ, आ रहे मेरे ये काम है, नहीं नहीं गृहस्थी। मम्मा ने शब्द दिया गृहस्थी, क्यों मम्मा सदाई इतनी यज्ञ माता हो करके सारी कारोबार करते हुए सदाई देखो युग युक्त है। रात को 11 बजे भी देखेंगे मम्मा मुरली पढ़ रही है, सुबह को देखे मुरली पढ़ रही है। नोट्स भी मुरली के पहले, मुरली पीछे आती थी, नोट्स पहले जानता मनी दादी मम्मा को लिख करके भेजती, नोट्स पर ले पड़ती थी, फिर मुरली आती थी, फिर टेप का सिस्टम बनी, फिर टेप भी सुनती थी। ऐसे नहीं मम्मा ने मुरली पढ़ ली या मुरली चला ली, मम्मा मुरली पर सुनाती, यानी पढ़ के नहीं सुनाती थी। जब मम्मा सुनाती थी हु बो बाबा का वर्ड बाय वर्ड सुनाती थी। ऐसे अगर हम मम्मा सम्मान ध्यान पर मैं क्यों सुनाती हूँ, ये बातें ध्यान पर रखनी है। मुरली सुननी, सारे दिन में मुरली को क्या किया। एक एक बाबा, जो आज बाबा ने कहा त्याग तपस्या सेवा, लगातार सब सेवा में अच्छे है, पर त्याग वृत्ति तपस्वी मूर्त, त्याग वृत्ति कुछ नहीं चाहिए, न पोजीशन चाहिए, न पैसा चाहिए, न कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। देखो मैं खोलने लगी, खोलना रह गया, जरूरत नहीं है इसकी। भाई खांसी के लिए खोलने लगी, पर खोलने जरूरत नहीं पड़ी। तो त्याग वृत्ति, अभी हर एक अंदर से देखे आज की मूली है, बाबा ने बच्चों में ये सब मूलियां चलाई है, 71 की मूलियां है। अभी हर एक देखे आज की मूली से मेरी लाइफ का प्रैक्टिकल सबूत किया है। देह सैत, देह से कनेक्शन रखने वाली सब बातें त्याग। पर अगर कुछ भी रहा वो त्याग नहीं है तो वृत्ति शुद्ध नहीं है, कुछ वृत्ति में गड़बड़ है। तो ये संभालना पड़ता है। मेरे वृत्ति में मनोवृत्ति है, दिल वृत्ति नहीं कहेंगे, मनोवृत्ति कहेंगे। मन में जैसा संकल्प होगा, दिल में जैसी भावना होंगी, ऐसी वृत्ति होंगी, ऐसी दृष्टि होंगी, ऐसे सृष्टि में पाठ बजाएंगे। और आपके पाठ को देख और भी पाठ बजाएंगे, यानी देखेंगे, सीखेंगे। तो वृत्ति मनोवृत्ति से, शुद्ध भावना से अपन को देखो, हु एम आई।
Who am I? मैं कौन हूं? अगर हमारी तैमसन ने इसमें PhD पास किया, परफेक्ट हाई क्लास डिग्री पास किया, तो मैं कहेंगी ये तैमसन है, सब में एक्यूरेट। His Highness, Her Highness, Holiness। बाबा कहते हैं आजकल ऐसे ही टाइटल मिलते हैं, पर तो नहीं, बाबा जो देता है ना, ये मेरा बच्चा मेरे काम का बच्चा है। तो फिर इसमें बाबा की बात सुनाती हूं। तो बाबा ऐसे सभा में, तभी तो सैकड़ों की सभा होती थी, 200-300 की भी सभा नहीं होती थी बाबा के दिनों में। इत्तेफाक से 500-600 होते थे, इत्तेफाक से 500-600 थे, नहीं तो कभी 100 होते थे जब हम सबको सेवा में भेजा था। हिस्ट्री हॉल में एक बारी बाबा बैठा था, देखा तो थोड़े ही बैठे, पर मुरली किसका, ऐसी मुरली चला रहा था जबरदस्त। मैंने कहा बाबा मुरली किसको सुना रहे थे? तेरे को सुना रहा था। मैंने कहा, तो ऐसा प्यार से बोला, जहां तुम हो तुम्हारे जैसे बच्चों को मुरली सुनाता हूं। मुझे खुशी हुई। इतना भगवान ने, हमने ध्यान रखा है, तो भगवान ने भी मेरे ऊपर ध्यान रखा है। उसमें मुझे एक जो स्लोगन लगे रहते ना यहाँ, तो मैं जयपुर गई थी, जयपुर में अच्छा बंगला लिया था, बड़ा प्रोग्राम था। तो उस जिसके बंगले में रही थी, तो लिखा था, जो भगवान का ध्यान रखते हैं भगवान उनका ध्यान रखता है। भाई मेरे वेलकम के लिए लिखा था। मैंने कहा किसके घर में? नहीं, जो भगवान का ध्यान रखते हैं उनका भगवान ध्यान रखता है। अब वो मुझे बड़ा अच्छा लगा। हमारा शांतिवन में भी लगा पड़ा है, मैं देखती हूँ जहां तहाँ वो लगा देते हैं। जो भगवान का ध्यान रखता है, उनमें विश्वास रखता है, भगवान उनका ध्यान जरूर रखता है, 100 गुना ज्यादा रखता है। देखता है इसको और कोई है नहीं, न मामा न चाचा न माँ न बाप न भाई न सखा न बंधु, कुछ नहीं है। तो मैं तो बैठा हुआ हूं न कोई सर्जन है न कोई साजन है। मेरा सर्जन भी वही है, साजन भी वही है। तो जो समझते मेरा वही है ना, तो उसका तो क्या। इसमें मुझे बहुतों का मिसाल है जिन्होंने बाबा को ऐसा अपना बनाया था, बाबा ने उसका कितना ध्यान रखा। सुनाऊं और ये मिसाल सुनाऊं। एक बहन थी तो शादी की, तो उसको माता नहीं कहेंगे। जब से जन्म हुआ ना, तो उसको माँ बाप भाई बहन प्यार नहीं करते थे, क्यों? शक्ल थोड़ी ऐसी थी। तो बेचारी को दुख होता था, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। पर माँ बाप ने शादी करा दी, वहां भी कोई प्यार न करे, कोई इज्जत न देवे। पर मेरे लौकिक में संबंध भी था उसको। जब मैं बाबा की बन गई, उसको याद आ गया ये इतनी अच्छी थी, अच्छा प्यार भी मिलता था, फिर बाबा के पास क्यों चली गई? क्यों उसमें बेचारी में फिर महात्मा गांधी के उसमें चली गई, कांग्रेस में कुछ सेवा कर, तो वहां उन्होंने थोड़ा उसका प्यार दिया। पर अंदर में जो था ना, मुझे कोई प्यार नहीं करता है। तो एक बारी बाबा हमारे पास बैठा था, ये कराची की बात है। हम लोगों के पास बाबा हमारे बंगले में आया था क्लिफ्टन से, तो हम सब बैठे थे। ये बाहर के दरवाजे पर खड़ी हो गई,
दरवाजे में। तो बाबा ने समझा ये जानकी से मिलने आई। बाबा भी जानता था इस बेचारी बच्ची को कोई नहीं पूछता है। बाबा ने कहा बुलाओ बच्ची को। बच्ची रहने चाहे ना नहीं करना, नहीं तो किसको अलाउ नहीं था। आकर यहाँ बैठ गई। तो बाबा ने कहा निर्गुण वाले को गुणवान बनाना तो उसका काम है ना। निर्गुण जिसको सब समझते हैं इसमें कोई गुण नहीं है, तो निर्गुण वाले को गुणवान बनना नहीं तो उसका काम है। बाबा ने प्यार से ऐसे बिठाया उसको, तो इसको जब लगा जितना प्यार इसको, मुझे प्यार कर रहा है बाबा, आहा बाबा प्यार कर रहा है। इतनी उसको खुशी हुई, इतनी खुशी, असल दिल से कहे। बाबा कहते बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊं। मैंने कहा हाँ, राधा, नाम राधा था। मैं राधा तुम बैठ जाओ, बैठ। बाबा ने कहा ना बैठ जाओ, तो आंसू भी बाहे। कहा बाबा का बैठ जाओ, मैं बैठ जाऊं, नहीं जाऊं। कहा नहीं, ऐसे ही जैसे आई बैठ गई। बुद्धि बेचारी थोड़ी, पर इतनी सफाई, इतनी सच्चाई। बाबा के पास आने से सफाई बहुत। बाबा के कपड़े धुलाई करना मेरा काम है। ऐसे बाबा के कपड़े धुलाई करना, बाबा के बर्तन मांजना। बाबा जो खाए ना, बाबा बचाता था, खाना खा के बचाता था। ये राधा बच्ची खाएंगी और नहीं खाती थी। जो बाबा खाना, बाबा जानबूझ के खाना बचाता था और भी थोड़ा डाल देता था। वो खा के फिर थाली सफा कर देती थी। बाबा का गिलास चमकता रहे, बाबा की खटिया अच्छी रहे, बाबा के कपड़े अच्छे। बाबा 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 बाबा। अब मुरली यहाँ मम्मा बैठी है, नाम मम्मा भी राधे, ये भी राधा। ये यहाँ सीट ले ली, समझ में कुछ नहीं आवे। राधा क्या, अरे बाबा ने सुनाया ना, पॉइंट नहीं रिपीट करेंगी, पर बाबा ने सुना है। और जगह ये चाहिए, सामने भी नहीं। मम्मा यहाँ बैठी है, संतुलित ये यहाँ बैठती थी, पर स्वच्छ इतनी, कपड़ा इतना साफ, सच्ची इतनी। जो बाबा जैसे ऐसे प्यार किया, इतनी सुंदर बन गई, बात मत पूछो। और मुझे खुशी होती थी इसकी जीवन देख, सबको खुशी हुई। इस पे कितना परिवर्तन आया। बात किससे न करे, मुस्कुराती रहे, सबको सुख दिया, कोई दुख नहीं दिया, कोई तकलीफ नहीं दिया। पर हम ब्रिज कोठी में आए, वहाँ उसको बुखार हुआ, 2 दिन बुखार हुआ। तो इसका बुखार ऐसा है जो यूरिन भी खटिया पर हो गया। बाबा ने कहा इसका यूरिन मैं उठाऊंगा। मैं नर्स थी, मैंने कहा बाबा मैं करती, नहीं इसका मैं, बेटा भी तो मैं हूँ, सब कुछ मैं हूँ, इसका मैं करूँगा। जब शरीर छोड़ा, बाबा ने कहा मेरी ड्रेस पहनाओ। बाबा की ड्रेस पहनाई, बाबा ने कांधा दिया शमशान में ले जाने के लिए। कहा बेटा भी तो मैं ही हूँ। ऐसा है मेरा बाबा। अब इतना जिगर से जो बाबा 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 करने वाला है, उसका जो देख करके मृत्यु कितना सहज 2 दिन में। और बाबा ने यहाँ, मैंने कहा ऐसे और भी मिसाल है, परंतु ऐसे मिसाल सुनाती हूँ। अंतिम बाबा ही सामने था। सदाई बाबा के थाली में नहीं खाता था, बचाता था ना, अपनी थाली में खा लेती थी, और कुछ नहीं खाया कभी। ये है सच्चाई का प्यार। उस पर भगवान उनको कितना प्यार किया है। ऐसे मेरे पास इतने अच्छे अच्छे मिसाल है, जिन्होंने कुछ भी भले ज्ञान सुनाया नहीं होगा, पर अपना यादगार छोड़ा है। जो आप लोगों टीचर्स को, जो हमारा मिला कभी निर्मला बहन, सभी को कुछ जब सब आ जावे ना, फॉरेनर्स सब दिखाना पूर्वज है,
सब ये पूर्वज है ना, हर एक के बाबा दिल में है। आप तो सबको जानती हो ना, जयंती आप भी जानती हो ना, जो पूर्वज है एक के दिल में बाबा है और कोई नहीं है। तो जिसके दिल में एक बाबा है वो जी खुश जान खुश। बाकी 8 बजा है, बाकी एक बात बताती हूँ जरूरी, आप ही समझो, हर एक समझो। जो सेवा करते हो ना वही सेवा नहीं समझो, मोरन वही सेवा नहीं समझ। बाबा क्या सेवा करता है? सारी विश्व को आत्माओं को सामने रखता है। फिर ब्राह्मण सब ने बाबा के सामने आ जाते कि अडॉप्ट किया है ना, वो भी समझते मैं बाबा का बच्चा हूं ना। उसमें जो फूल बच्चे हैं ना, उसको देख मुश्किल आता है। बाकी जो थोड़ा ऐसे ऐसे करता है ना, अच्छा दृष्टि देता है। पर समझ जाओ, जो त्याग वृत्ति तपस्वी मूर्त बच्चा इतना जो अपने ऊपर ध्यान रखता होगा, ऐसे सेवादारी बच्चे को कितना बाबा प्यार करेगा। आज की मूली मैं सिर्फ रिवाइज नहीं करती हूँ, पढ़ती नहीं हूँ, रिवाइज नहीं करती हूँ, परंतु सारी मूली मेरे जीवन में है। कर्ण पढ़ना तो मैं 3 बारी पढ़ लेंगी, रिवाइज तो सारा दिन कर सकती हो। और कुछ बात रिवाइज करनी नहीं, रिपीट करनी नहीं है। कोई बात रिपीट करने भूल है, मूली भले रिपीट करो, रिवाइज करो, पर दूसरी कोई बात दोबारा मत बोलो। न अपनी कोई भूल दोबारा करो, न किसकी भूल अपने मुख से रिपीट करो, कोई जरूरत नहीं है। हम अपने ऊपर ध्यान रखेंगे, सबका ध्यान बाबा का अब तक खिंच जाएगा। हम अपने ऊपर ध्यान, बाबा हमारे ऊपर ध्यान तभी रखेंगे जब हमारे ऊपर, हमारा अपने ऊपर ध्यान होगा, तभी सबका ध्यान खींचेगा बाबा की तरफ। तो बाबा की तरफ ध्यान खींचवाना माना अपने ऊपर पूरा ध्यान रखना। जो बाबा मेरे ऊपर ध्यान रखता है तो मेरे का अंदर से इतनी शक्ति, सर्वशक्तिवान बाबा की शक्ति। जो कोई पूछते एनर्जी तुम्हारी, अरे एनर्जी खर्च क्या पूछे, खर्च क्या किया, अभी खर्च क्या आया, 6:30 बजे आई, अभी क्या खर्च हुआ, पैन क्या खर्च हुआ, खर्चा हुआ, कमाई हुई ना, सब मिल करके कमाई की ना। तो ऐसे ही जब मैं लंदन गई थी तो अमृत वेले का बहुत मुझे ध्यान है। तो मैंने बाबा से पूछा, अभिजीत बाबा से, बाबा वहाँ का अमृत वेले का टाइम और यहाँ का टाइम और, बच्ची जहाँ भी अमृत वेला होगा ना बाबा बच्चों के पास आएगा। तो समझो हम ब्राह्मण आत्माएं 24 ही घंटा सारे विश्व में अमृत वेला करते हैं। जैसे 24 ही घंटा थर्ड संडे है, सारे विश्व में होगा ना, टाइम डिफरेंट अनुसार। ये भी दादी प्रकाश बनी जब लंदन आई थी तब चेंज किया, नहीं तो यहाँ के टाइम अनुसार करते थे। भैया वहाँ आधी रात होती, न्यूजीलैंड में गई रात को 12 बजे थर्ड संडे कर रहे थे। मैंने दादी को मारका को बोला, दादी अगर एक ही टाइम करें तो कहा ये तो अच्छी बात है। तब से लेकर के एक ही टाइम, मैं समझू 93 में शुरू हुआ। दादी कुमार का जब GRC में आई थी तभी मैंने बोला था, मुझे ये भी याद है। अभी आप समझो, हम सब अमृत वेला भी सारे विश्व के लिए करते हैं।
सारे विश्व को सामने रख करके ऐसे नहीं झुटका खा के अमृत वेला करो, अलर्ट रहो। यहाँ मैं बैठी थी, अपने पास बैठी थी, अपने का मेरे को बाबा के रूम में अच्छा लगता है, अरे ये तुम कहती तो अच्छा लगता है, पर यहाँ बैठो पता चलेगा तेरा। ये भी बाबा ने कहा था, बच्चे यहाँ बैठने में कोई अच्छी पावरफुल आत्माएं हैं ना, उनका वाइब्रेशन मिलते हैं, अटेंशन ज्यादा रहता है। तो ये जो अपना अपना नियम बना के रखते हैं ना, मैं तो मेरा कभी अच्छा सदा ही अच्छा है, किसने कहा अच्छा है? तो बहने भाई, जो बाबा ने नियम बना के दिया है उसी अनुसार चलेंगे। एक नियम का भी बल है, बहुत बल है। दूसरा मर्यादा की बल है। नियम टाइम टेबल है, मर्यादा भाई बहन है, भाई भाई की, पहले भाई भाई, आत्मा भाई भाई, फिर बहन भाई, एक्यूरेट। जितना अच्छा इसमें इस अंदर से ऐसी स्थिति बनाएंगे ना, मेरा बाबा खुश तो सारा जहान खुश, तो आप तो ऑटोमेटिक खुश नहीं। मेरा बाबा खुश, सारा जहान खुश, तो हम एक दो से खुश, तो खुश हम खुश होंगे ना, सारी जहान यहाँ हमारे को खुशी को देख यहाँ बाबा के पास आएंगे। कई आत्माएं जो नए नए होते हैं, यहाँ की खुशी को देख कहते हैं मैं ज़्यादा रहूँ ना, मैं ज़्यादा रहूँ ना, या मेरा बहन भाई फलाना यहाँ आवे ना, यहाँ वातावरण का अनुभव करे ना। क्यों? यहाँ सच्चाई और खुशी है, और कुछ नहीं, सच्चाई और खुशी है। तो उसमें अगर परफेक्ट कोई बनेगा, सच्चाई और खुशी में अपना व्यर्थ संकल्प नहीं चलाएगा, श्रेष्ठ संकल्प में भी दृढ़ता होंगी। ये भी अनुभव है, संकल्प श्रेष्ठ हो, दृढ़ हो, सफल होगा, होता है। ओके ओके। बाकी एक और थोड़ी बात थी, सुनाऊं क्या? अभी समझो, अभी तो हम राजयोग सीख रहे हैं, सत्युग में राजाई करेंगे। पर आप लोगों ने निर्मला बहन सुना होगा, मैंने तो सुनी थी, अच्छी अच्छी कहानियां सुनी है भक्ति मार्ग में भी। द्वापर से लेकर के कलयुग तक भी कोई राजाएं ऐसे रहे हैं जो फिर जाके माँ बाप होकर के रहे हैं। सुनी होगी कहानियां। राज्य लोग रात को चक्कर लगाते थे, मेरे राज्य में कोई दुखी तो नहीं है, कोई पाप तो नहीं हो रहा है मेरे राज्य में। सत्यों में ये काम हम नहीं करेंगे, त्रेता में नहीं करेंगे, द्वापर में भले राज्य और बने पर हमारा संस्कार ये होगा, कोई दुखी तो नहीं है, कोई वो तो नहीं है। ये हम राजयोग से कर रहे हैं, वाइब्रेशन दे रहे हैं, सकार दे रहे हैं। जो द्वापर कलयुग तक भी कोई कोई राजाओं के ये संस्कार है, बल राज्य ही चली गई स्थूल पर नहीं, संस्कार है, किसको दुखी देख नहीं सकेंगे। फौरन अपना, वो मेरे बाबा के संस्कार थे, अपना स्वेटर उतार के पहनना देगा, अपना जूता भी उतार के दे देगा। ऐसे संस्कार जो अभी बनेंगे ना, वो साथ लेके जाएंगे। आज बाबा का कुछ साथ नहीं चलेगा। कोई मित्र संबंधी कितनी भी सेवा की, जिनकी सेवा की, उसको साथ लेके जाएंगे क्या? लेके जाएंगे जिनके नेवल, मैं तुमको लेके जाएंगी क्या? तो अपने आप जाएगा ना।
मैं थोड़ी लेके जाएंगी, भले कितना भी अच्छा हो तो अपने अच्छाई से जाएगा ना, मैं अपनी अच्छाई से जाएंगी ना। तो ये अच्छा है तो क्या मेरे साथ चलेगा? क्या चलेगा? अपने पुरुषार्थ से। बाबा भी हमको कहते हैं मैं साथ ले जाऊंगा, पर जाएंगे तो अपने पुरुषार्थ से ना। बाबा कैसे लेके जाएगा? इसलिए बाबा ने, अब जब बाबा ने मुझे ऐसी कान में बातें सुनाई है जो भूलती नहीं है, मैंने कहा बाबा अच्छा चला रहे हो? तो कहता चल रही हो तो चला रहा हूं। अच्छा चल रही हो तो चला रहा हूं। ऐसे भगवान के जो महावाक्य है ना, वो महान आत्मा बनाते हैं। आपको महान आत्मा बनना हो, श्रेष्ठ आत्मा बनना हो, भाई मैंने 11 मिनट और ले लिया, थैंक यू माफ करना। ओम शांति। क्या करूं? डॉक्टर कहते हैं दिल को हाथ रखो। मैं दिल को हाथ क्या रखूं? दिल में जो है सब बच्चों को सुना देती हूं तो मेरा दिल खुश हो जाती है। दिल खुश, बस और कुछ है नहीं। है जौन कुछ है, इसका भी प्यार बहुत है, जून का बहुत प्यार है, बहुत प्यार से मैंने आज कार में बिठा दिया, चलो मेरे साथ ही बैठो। अच्छा ओके, सबका प्यार है, सबका प्यार है। ओके।